श्री हरि। संकट मोचन हनुमानाष्टक मनन प्रार्थना। बाले समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। हे महावीर स्वामी हनुमान जी, जब आप बालक थे तब आपने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था और सारा संसार भयभीत हो गया था। इस संकट को दूर करने में कोई भी समर्थ नहीं पा रहा था। चारों ओर से निराश होकर देवताओं ने जब आपसे प्रार्थना की, तब आपने सूर्य को छोड़ दिया। इस प्रकार उनका और सारे संसार का कष्ट आपने दूर कर दिया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। बाली के भय के कारण कहीं शरण न पाकर वानर राज सुग्रीव छिपकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, जहां मतंग मुनि के शाप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। महाप्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ जब सीता माँ को खोजते हुए उधर से जा रहे थे, तब सुग्रीव उन्हें बाली का भेजा हुआ योद्धा समझकर चकित हो गया और यह विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। हे हनुमान जी, लाडले हनुमान जी, तब आप ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां ले आए। इस प्रकार आपने दास सुग्रीव के महान भय और शोक को दूर किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। सीता जी की खोज के लिए जब वानर अंगद के साथ प्रयाग कर रहे थे, तब वानर राज सुग्रीव उन्हें यह आदेश दिया था कि सीता जी का पता लगाए बिना जो यहाँ वापस लौट कर आएगा, वह मेरे हाथों से जीवित नहीं बचेगा। किंतु बहुत सोचने ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का कहीं पता न चल लगा, तब सारे वानर जीवन से निराश होकर समुद्र तट पर थक कर बैठ गए। उस समय सीता जी का पता लगाकर आपने लाडले हनुमान जी, आपने उन वानरों के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने सीता को कष्ट पहुंचाने के लिए
सभी राक्षसियों को निर्देश दिया था। हे महाप्रभु हनुमान जी, उसी समय वहां पहुंचकर, लंका पहुंचकर आपने बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं का संहार कर दिया। शोक से अत्यंत संतप्त होकर सीता जी स्वयं को भस्म करने के लिए अशोक वृक्ष से अग्नि की याचना कर रही थी। उसी समय आपने उन्हें भगवान श्री राम जी की अंगूठी देकर उनके महान शोक का निवारण कर दिया। संसार में ऐसा कौन है, संसार में ऐसा कौन है लाडले हनुमान जी, जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। जब रावण सुत मेघनाद के बाण वीर धातिनी शक्ति की चोट से लक्ष्मण जी के प्राण निकलने ही वाले थे, तब आप लाडले, तब आप लंका से सुषेण वैद्य को उसके घर सहित उठा लाए तथा सुषेण वैद्य के परामर्श से द्रोण पर्वत को उखाड़ कर संजीवनी बूटी भी ला दी। इस प्रकार आपने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। रावण ने घोर युद्ध करते हुए सारी सेना को नागपाश में बांध दिया था। इस महान संकट के प्रभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी समेत सारी सेना मोहित हो गई थी। किसी को इससे मुक्ति का कोई उपाय न सूझ रहा था। हे हनुमान जी, हे लाडले हनुमान जी, तब आपने ही गरुड़ को बुलाकर यह बंधन कटवाया और सबको घोर त्रास से मुक्त किया। संसार में ऐसा कौन है जो आपके लाडले हनुमान आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। अहिरावण जब लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी को पातालपुरी में उठा ले गया था और वहां राक्षसों के साथ बैठकर यह विचार कर रहा था कि भली भांति देवी की पूजा करके इनकी बलि चढ़ा दी जाए, तब आप ही लाडले हनुमान, तब आप ही वहां पहुंचकर सेना सहित अहिरावण का संहार करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सहायक बने। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। हे पवन वीर महाप्रभु हनुमान जी, आप
अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है। तब फिर मुझे दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है। लाडले हनुमान, सुनो प्लीज। हे परमवीर महाप्रभु हनुमान जी, आप अपने कार्यों को देखकर विचार कीजिए कि आपने देवताओं के बड़े बड़े कठिन कार्यों को पूरा किया है। तब फिर मुझ दीनहीन का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर नहीं कर सकते। हे महाप्रभु हनुमान जी, हमारे जो कुछ भी संकट हैं, आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा कीजिए। जय हनुमान, जय हनुमान। हमारे जो कुछ भी संकट हैं, आप उन्हें शीघ्र ही दूर करने की कृपा करें। संसार में ऐसा कौन है जो आपके संकट मोचन नाम से परिचित नहीं है। आपकी लाल देह की लाली अत्यंत शोभायमान हो रही है और आप लाल पूंछ धारण किए हुए हैं। वज्र के समान आपकी सुदृढ़ देह दानवों का नाश करने वाली है। हे महासूर हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इति संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण का मनन। लाडले हनुमान, आज शनिवार है। संकट मोचन आपकी बताई हुई कथा संकट मोचन हनुमानाष्टक में बोलना नहीं हो रहा, अर्थ भावार्थ में पढ़ रही हूँ, समझने की प्रार्थना कर रही हूँ। लाडले सदा साथ रहना। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको प्रणाम। श्री राम के दुलारे हनुमान जी, आपको प्रणाम। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, आपको बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हर हर महादेव।